तो गाइस आज की मूवी हमारी काफ़ी अलग है। इस तरह की मूवीज़ मेरे चैनल पर नहीं है। अगर आपने इस तरह की मूवीज़ को प्यार दिया तो मैं ज़रूर आगे से ऐसी मूवीज़ भी लाऊंगी। बेसिकली इस मूवी में आप सच्चे प्यार को देखेंगे। तो ज़्यादा ना बताते हुए सीधा मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी में हम एक मैरिड कपल को देखेंगे। वाइफ का नाम डायना और हस्बैंड का नाम डेविड है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के प्यार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। डायना का रियल स्टेट का काम है जो कि अच्छे से चल रहा है और डेविड एक आर्किटेक्ट है, वो भी अपने काम को अच्छा जमाने में लगा हुआ है। ये दोनों कैलिफोर्निया में रहते हैं। दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। डेविड अपनी डायना के लिए बहुत ही अच्छा घर डिजाइन कर रहा है। डायना को भी उम्मीद है कि एक दिन डेविड जरूर बहुत सक्सेसफुल होगा, इसलिए डायना के पास जितने भी पैसे थे उसने अपने हस्बैंड के प्रोजेक्ट में लगा दिए। ये दोनों एक हैप्पीली रोमांटिक मैरिड लाइफ जी रहे थे। बट फिर मंदी आ जाती है जिससे डायना का काम नहीं चल रहा था और डेविड तो खैर अभी सही से कमाता ही नहीं था। डेविड और डायना ने पहले एक लैंड भी खरीदा था जिसपे डेविड बढ़िया सा घर बनवाना चाहता था। बट अब हालात ऐसे हो गए कि लग रहा है कि वो भी बिक जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे से कोई भी गिले शिकवे नहीं थे। ये दोनों एक दूसरे से हर हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की कस्में वादे खाते हैं। बट अब इन्हें $50,000 चाहिए वरना ये अपना वो लैंड खो देंगे। तो ऐसे हालात में इन दोनों के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था सिवाय सट्टे पे पैसा लगाने के। इसलिए डेविड और डायना तुरंत लॉस वेगास जाने का प्लान करते हैं ताकि वहां वो कसिनो में पैसे लगाएं और इत्तेफाक की बात पैसे लगाने पे उन्हें प्रॉफिट भी होता है। वो लोग $25,000 जीत जाते हैं। फिर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। डायना डेविड से काफी रोमांटिक बातें भी करती है इसी दौरान और ये सब करने के दौरान इन्हें एक आदमी बहुत ध्यान से देख रहा था। वैसे उसका ज्यादा ध्यान डायना पे था, वो उसको लगातार देखे ही जा रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे डायना और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि आज दोबारा कसिनो में खेलने जा रहे हैं। उनके हिसाब से वो आज जो रकम कल जीते थे वो लगाएंगे ताकि उससे भी डबल का उन्हें प्रॉफिट हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये सारी रकम हार जाते हैं। फिर ये दोनों मुंह लटकाए हुए जाने लगते हैं कि क्या फायदा हुआ, काश हमने लालच ना किया होता तो कल जीते हुए पैसे तो बचते। बट आज भी डायना को वो शख्स जो कि कल भी देख रहा था वही आज भी इन दोनों को देख रहा है। वो शख्स एक बहुत ही अमीर आदमी है, उसका नाम जॉन है। अब डायना और डेविड भी जॉन को ही देख रहे हैं। फिर जॉन डायना के पास आता है और डायना को कहता है कि क्या आज आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं और मुझे सपोर्ट करें। जॉन भी यहाँ पे पॉकर खेलने आया है तो डायना उसे हाँ कहती है। फिर वो उसे ज्वाइन करती है और जॉन ने आज रात $1 मिलियन जीत लिए। इस बात से जॉन इतना खुश हुआ कि उसने खुशी में इन कपल के लिए एक शानदार होटल में रहने का बंदोबस्त किया। फिर आज रात डेविड और डायना ने बहुत मजे से रात गुजारी। फिर अब ये लोग वापस जा रहे हैं, पर अब जॉन ने इन्हें एक ऑफर दिया जो कि काफी ही अजीब था। जॉन ने कहा, अगर डायना मेरे साथ एक रात गुजारेगी तो मैं तुम दोनों को $1 मिलियन दूंगा। इस बात पर डेविड और डायना को बहुत गुस्सा आता है और इस ऑफर से साफ इनकार कर देते हैं। बट अब इन दोनों को लगता है कि कहीं हमने गलत तो नहीं किया, क्योंकि इस टाइम जो हमारे घर की कंडीशन चल रही है उन सब से हम डील कैसे करेंगे। फिर डेविड और डायना को ये ऑफर कुछ हद तक ठीक लगता है फाइनेंशियल कंडीशन को देख के। फिर ये कपल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब डायना एक हेलीकॉप्टर के पास जा रही है और इसी हेलीकॉप्टर से वो जॉन के पास जाएगी और डेविड वकील के पास खड़ा है, इस डील का एक लीगल एग्रीमेंट बनवा रहा है। डेविड का मन बिल्कुल भी नहीं है डायना को ऐसे किसी पराये आदमी के पास भेजने का, बट वो हालात के सामने हार मान रहा है। तभी अचानक डेविड का जमीर जागता है और वो सोचता है कि ऐसे पैसे अगर मिल भी गए तो क्या फायदा, उन पैसों की कीमत और हकीकत तो हमें पता ही रहेगी। और वो ये सब सोचते हुए डायना के पास पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो उसे जाने से रोक पाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डायना हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी थी और वो अब जा रही है जॉन के पास और हम यहाँ देखते कि डेविड डायना को रोकने में नाकाम रहता है। फिर अब हम देखते कि डायना को, जो कि अब जॉन के पास पहुंच चुकी है, बट अभी जॉन डायना से कहता है कि तुमने इसके बारे में सही से सोच तो लिया है ना, क्योंकि बाद में मैं ये सब रोकने का मौका नहीं दूंगा। फिर जब तक जॉन कहता है चलो हम टॉस कर लेते हैं और टॉस में जॉन जीतता है। फिर डायना जॉन के साथ एक रात गुजारती है। अगले दिन डेविड का हाल बुरा
था। वो अच्छा फील नहीं कर रहा था और उसकी जगह कोई भी हो उसे ऐसा ही फील होगा, बट आखिर डिसीजन भी तो उसकी सहमति से ही लिया गया था। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि इसे बुरा सपना सोचकर भूल जाएंगे। फिर वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया था, उसके बारे में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी किसी ने खरीद ली। मतलब जिस लैंड को बचाने वो कसिनो गए और फिर बाद में एक भयानक रात की कीमत लगाई, उन सब का कोई फायदा नहीं। ये दोनों बिल्कुल टूट से गए और अभी इस दुख से डेविड निकला भी नहीं था कि उसे एक दिन डायना के सामान में जॉन का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिससे डेविड अब अपना आपा खो चुका था। उसने गुस्से गुस्से में डायना को क्या कुछ नहीं कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये सब जो उसने किया था सिर्फ डेविड के ही कहने पर किया था। डेविड ने डायना को गालियां भी दी। डेविड को लग रहा है डायना अभी भी जॉन से मिलती है और उससे रिश्ता रखा हुआ है, बट डायना ने इन सब बातों से मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट डेविड ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर इन्हीं मुसीबतों के दौरान उन्हें ये भी पता चलता है कि उस लैंड को परचेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। जॉन की सारी नजर सिर्फ डायना पर ही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ उसे वो किसी भी हालत में पाना चाहता है। उसे कई जगह पर स्टॉक भी कर रहा है। इन सबसे तंग आकर डायना जॉन से मिलने जाती है और उससे कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी हसीन जिंदगी नर्क बनती जा रही है, तुम हमारा घर मत तोड़ो। और जब वो वहाँ से वापस आती है तो डेविड उस पर वापस से बहुत भड़क जाता है। वो उसकी एक भी नहीं सुनता, जबकि डायना उसे समझाना चाह रही थी कि मैं तो सिर्फ उसे ये सब मना करने गई थी। बट इनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी और ये इतनी आगे बढ़ गई थी कि ये दोनों अब डाइवोर्स ले रहे हैं। फिर अब डायना उस रात के गुजारने के एग्रीमेंट के सारे पैसे डेविड को दे के चली जाती है और अब डायना और डेविड साथ नहीं रहते। वो दोनों अब डाइवोर्स होने का वेट कर रहे हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जॉन डायना से कांटेक्ट करता है, बट डायना जॉन से नहीं मिलती। बट कुछ दिन बाद डायना जॉन से मिलने लगती है और अब वो दोनों साथ में घूम फिर रहे हैं। डायना को आए दिन जॉन खूब सारे गिफ्ट्स देता रहता है। डायना को जॉन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और जॉन भी अब डायना को पाकर खुश है। फाइनली जो वो चाहता था वो उसे मिल गया है। इधर डेविड गम के सागर में डूबा हुआ है। वो सारा दिन सिर्फ डायना के बारे में सोचता रहता है। वो केवल यही सोचता रहता है कि पहले क्या दिन थे और अब क्या हो गए। अब हम डायना को देख रहे हैं जो कि जॉन के साथ एक चैरिटी ऑक्शन में आई है। यहाँ पर आखिरी बोली जॉन की ही लगी थी, $50,000 की। बट तभी डेविड वहाँ आ जाता है और वो $1 मिलियन की बोली लगा देता है और इसी के साथ डेविड ने जो भी पैसे पाए थे उस रात के उसे चैरिटी में दे दिया। फिर वो उस डाइवोर्स पेपर पे भी साइन कर देता है जो डायना ने बनवाए थे। बट यहाँ पर जॉन देखता है कि डायना को, जो कि डेविड को छोड़ तो रही थी बट वो उसे भुला नहीं पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है डेविड को छोड़ने पर। वो उसकी आंखों में अभी भी उसके लिए प्यार देख रहा था जो जॉन ने अपने लिए डायना के पास कभी भी नहीं फील किया। जॉन आखिर ये सब फील भी कैसे करता, क्योंकि उसने तो एक तरह से डायना को हासिल किया था। डायना ने प्यार तो केवल डेविड से किया था बट हालातों ने उन दोनों को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया। तो अब जॉन को भी लग रहा है कि उसने गलत किया। उसने डायना को तो अपने पास कर लिया बट उसकी फीलिंग्स को नहीं, और ऐसा साथी पाकर क्या खुश रहेंगे हम। और वो फैसला करता है जो उसने किया है वो उसे सुधारेगा। इसलिए वो डायना से झूठ बोलता है कि मैं तो बस तुमसे अपना मन बहला रहा हूँ, जब मेरा मन भर जाएगा मेरा इंटरेस्ट भी तुम में नहीं रहेगा। फिर वो उसे एक कॉइन देता है जो कि उसका लकी कॉइन था और वो कॉइन दोनों तरफ से हेडी था और ये वही कॉइन था जिससे हेलीकॉप्टर में जाते टाइम उसने टॉस किया था। ये सब देखकर और जानकर डायना बहुत हर्ट होती है और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब उसे अपने डेविड की याद आ रही है। वो कैसा भी था, वो मुझसे पर सच्चा प्यार करता था। वो हर हालात में मुझसे प्यार करता था। और ये सब सोचते हुए वो वहां पहुंचती है जहां पर डेविड ने डायना को पहली बार प्रपोज किया था और वो देखती है कि दूसरी तरफ डेविड ही बैठा हुआ है। फिर वो भी उसकी दूसरी तरफ बैठती है उसे बिना बताए और कहती है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और जब डेविड देखता है कि उसे ये सब डायना कह रही है वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से हर चीज के लिए माफी मांगते हैं और दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। गाइज, ये थी हमारी आज की मूवी जो कि हमें पैसे और प्यार दोनों के सही मायने और अहमियत दिखाती है कि पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो बट प्यार नहीं। प्यार तो अपने आप ही होता है। गाइज, ये थी हमारी आज की मूवी इनडिसेंट प्रपोजल। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।